तो बार बार भाजपा किसी ना किसी हथकंडे का इस्तेमाल करके सत्ता में आ रही है। इस बार आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और उसके लिए दुगनी ताकत लगनी है। आज आखिरी दिन है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। 11 तारीख को जिस जोश और जज्बे के साथ आप यहाँ खड़े हैं, उसको आपको वोटों में भी तब्दील करने का काम करना है, तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। अपना एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, अपनी माए बहनों का एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। और देखिए, मैं फिर कहती हूं कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था, हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये देश सेक्युलर था, है और रहेगा, लेकिन उसमें आपके योगदान की जरूरत है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए आपके योगदान की जरूरत है। भाजपा बदलना चाहती है, लेकिन अगर हर सूबे में हम उसे हराएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिए, अंग्रेजों ने भी इसी तरीके से हम पर राज किया था। उन्होंने भी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर हम पर राज किया था, लेकिन जब इस देश के लोगों ने ठान ली और एकजुट हुए तो हमने यहां से अंग्रेजों को भगा दिया था। ये नए दौर के अंग्रेज हैं भाजपा वाले, इनको भी इसी तरीके से हराया जा सकता है। जब हिंदू और मुस्लिम अपना हाथ जोड़ ले तो कोई ताकत नहीं जो भाजपा को सत्ता पे बिठा सकेगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस भाईचारे की नींव को हमें मजबूत करना है, तभी हमारी आने वाली नस्लों की तरक्की हो पाएगी। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ बिहार के लिए वोट नहीं कर रहे, आप इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो मेरी तरह आपसे उम्मीद और आस लगा रहे हैं कि आप सही फैसला लेंगे, आप हम सबको हिम्मत देने का काम करेंगे, आप उन सब की हौसला अफजाई करेंगे। मैं इतनी दूर से, मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा